एक माली ने एक दिन परेशानी की हालत में वो पौधे जिनका कभी उसने बीज बोया था उसमें से पौधे निकले, पौधों से फिर फूल निकले। फूलों ने इर्द गिर्द के सारे समा को, सारी हवा को महका डाला। कुछ लोगों ने उनमें से कुछ फूलों को तोड़ा, कुछ फूल साथ ले गए। एक फूल रास्ते में गिरा पड़ा। माली की आंखों में आंसू, कपकपाता हुआ लहजा, आहिस्तगी से घुटने के बल झुककर फूल के कानों में सरगोशी मैं पूछने लगा कि जब तुम्हें कोई तोड़ता है तो तुम्हें दर्द नहीं होता? फूल मुस्कुराया और कहने लगा कि तोड़ने वाला अपनी किसी खुशी के लिए तोड़ता है और इतना खुश होता है कि उसकी खुशी को देख के मैं अपना दर्द भूल जाता। अरे तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दूसरों की खुशी में खुश हो, अल्लाह ताला आपकी झोली खुशियों से भर देगा। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। सामान शेरा आए शकलम मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से आए यहां से ले जाया जा। हेलो माय फ्रेंड, हे व्हाट्स अप? हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या कहते हैं सखावत साहब, जो लोग दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते? बुरी बात है, किसी को देखकर खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। अकरम शीशे 'ਚ अपना सिर वेख के कहना वाकई दुनिया गोल है भी। मेरे में तो धोखा ही होया, यकीन करो जी नहीं होते। अच्छा जी, मेरी एक फ्रेंड सी ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਗਮਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। खुशी होनी चाहिए जिवें अपना सिर वेख के खुश होया, हाँ जी। इसी तरह दूसरे वाल वेख के भी खुशी होनी चाहिए। जी। आज मैं आशा का सूट वेख के बड़ा खुश हो रहा थैंक और यू। लगता जिल्त कराई। गुड। आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सर। वो टाइटैनिक की जो हीरोइन थी बिल्कुल उसकी तरह, जब वो बूढ़ी नहीं हो जाती। हनी भाई भी टाइटैनिक फिल्म च सन। और जो एंड ते मरे नहीं, वाजे वाला मुंह च वाजा ते बुलबुले निकल रहे होंगे। खुश होना चाहिए इमरान भाई। लोगों को देख के खुश होना चाहिए। हाँ, उनकी खुशी में खुश रहना ਹੁਣ चाहिए। देखो ना अकरम ने बड़ा अच्छा घर बनाया ते अपने दोस्त ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰੀਆ ਹੈ, जी जी 1-7-1-4 ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਟਰ ਹੈ, 4-1 ਦਾ 4-1 ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੈਲਸ हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਘਰ ਭਾਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। अच्छा, इस गलों सखावत साहब खुश रहते हैं। हाँ जी, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਝੁੱਗੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਪ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਫਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਡ ਕੇ ਇਛਰਿਓਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਓਏ ਆ ਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਚੋੜੀਏ। बल्कि ट्रेन च जो मुसाफिर ने ना वो लंघते हैं आवाज भी देने होंगे, बाबा जी उठ जाओ 4 बज गए। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਕਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। जोरदार काम। A wonderful addition in Pakistani drama industry. नया नया काम शुरू किया है, लेकिन बहुत ही कम अरसे में लोगों के दिलों में जगह बना ली और बड़े बड़े किरदार मिलने लगे। A very good looking,
very talented, very professional, very good human being. बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, बहुत से दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। आप लोगों की ढेर सारी तालियों में फिरोज कादरी साहब, प्लीज कम ऑन। क्या बात, आपकी क्या बात? नहीं सर, आप आपसे तो सीख रहे हैं सर। अरे नहीं, हम तो आपको देख रहे हैं और देख के खुश हो रहे हैं कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें आने वाले अदाकार ना सिर्फ आपकी तरह हैंडसम हैं, बल्कि डायलॉग डिलीवरी, वोकल का इस्तेमाल, आंखों की चीखों पुकार, हर चीज़ को घर से सीख कर अप्लाई करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ तशरीफ रखिए सर। थैंक यू सर। दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से क्या बात। वेलकम टू मज़ाक़रात। थैंक यू सो मच। क्या बात। फिरोज भाई, वेलकम टू मज़ाक़रात। थैंक यू सर। यकीनन इमरान भाई ने जो आपकी तारीफ़ की, बिल्कुल हकीकत और सच्ची की। माशाल्लाह बहुत हसीन है आप। आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है। हाय 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 हाय। या अल्लाह इन्हें शिफा दे। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, और मुस्कुराते हुए वो मजमा अगयार के साथ हाय हाय आज यूं बज़्म में आए हैं कि जी जानता है। क्या बात है शेरा साहिब। जुत्ती पवाउण वाला चीकू हुंदा। वाह सखावत साहब, जहाज चो पुछया हुंदा किसी दा बकाया ते नहीं रहिंदा। क्या आज मक्खी डिग पई कड्ढन लगा आप डिग पिया वे। वाह अकरम साहब, साइकिल ते जंज खड़ी हुंदी है। माशाअल्लाह, बड़ा लकी आदमी है। लक्कड़ दे घोड़े कोलों लत खा ली। हनी साहब ने एक लग्जरी कार बनाया ते ओदी हिफाजत वास्ते कुत्ता लियांदा कि ताकि चोरी ना होवे, ते अगले दिन कुत्ता ही चोरी हो गया। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੀਤ ਪਈ ਹੋਟਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪੱਕਾ। ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। वाह सखावत साहब, फौज की तो मिठाई वंडी हुंदी है। 2 घंटे होटल च बैठे रहे, ऑर्डर दिता, खाना ही नहीं आया। लड़ पिया, कहना 2 घंटे तो बैठा। वो कहता भाजी टेबल उच्चा है, तुझे नजर ही नहीं आ रहा। वाह हनी साहब, शर्म च डुब के खुद खुशी की हुंदी है। शर्म से डुब गए। वाह। ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਕੋ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ। कुकड़ियां ने तो कुछ नहीं किया, कुकड़ ने बड़ा बुरा मनाया। ਬੋਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। वेलकम फिरोज, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। फिरोज, आते ही आप इंडस्ट्री पे छा गए हैं, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है सो फार? ज़बरदस्त जी, बहुत 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 मज़ा आ रहा है। इमरान भाई जैसे लोग अगर मिल जाएं तो मज़ा जो है दुबाला हो जाता है। तो बल्कि मज़े की बात यह है जी, मैं इमरान भाई की एक बात करूँगा। पहला मेरा सीरियल था, तो मेरे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे शॉट के बीच में रोका और उन्होंने कहा यार इमरान ने बात करनी है। तो मेरे तो जहन में भी नहीं था कि इमरान मतलब इमरान अशरफ साहब। तो वो वीडियो कॉल पे थे और इमरान अशरफ साहब सामने थे, मैं शॉट से निकला हूँ और इमरान अशरफ साहब ने मुझे कहा
जो कर रहे हो बेहतरीन कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना, किसी की नहीं सुनना। अरे वेरी नाइस। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप उस किरदार को निभा ही इतने अच्छे तरीके से और इतने कंट्रोल से, आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपका कॉन्फिडेंस, आप ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे थे, कम जोर भी नहीं लगा रहे थे, तो मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मुझे लगा कि यार जब एक नया अदाकार होता है तो उसको बड़े लोग मशवरा दे रहे होते हैं, तो मैंने आपको कोई मशवरा नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये कहा कि भाई जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, क्या बात। इसको ज़रा बदलने की कोशिश मत करना। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की, Yes. कपड़े भी सियासतदान वाले पाए नहीं। तो एक्टिंग की तरफ कैसे रागिब हुए आप? एक्टिंग की तरफ ऐसे आ गए कि पॉलिटिकल साइंस के साथ मैंने मीडिया भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था। एडवर्टाइजिंग में नौकरी करता था, शूट्स वगैरह पे जाता था। अच्छा, मज़े की बात ये, तब ड्रामे इतने मैं नहीं देखता था, तो मुझे इतना कोई इल्म नहीं था ड्रामों का। हम सफ़र एक ड्रामा मशहूर, आपको पता है, फवाद खान, माहिरा खान, सरमद खूसट साहब, ये एक नाम पता था। लेकिन जब काम किया, जब शूट पे जाना शुरू किया, एक्टर से मुलाकात हुई, तो मज़ा आना शुरू हुआ। और फिर चेक काट काट के इनको जब मैं खुद देता था, तो मैं देखता था कि यार मेरी तो तनख्वाह जो है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं सर ये आपका Check. ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और मजे की बात ये, उस वक्त पता नहीं था ना, एक्टर्स का नहीं पता होता था, नाम नहीं पता होते थे, तो चेक काट काट के दे रहा हूँ और पता ही नहीं है नाम यार कि एक्टर कौन है। मैंने कहा कि यार इससे बेहतर है कि खुद भी उस तरफ आ जाए। यानी कि आप का जो एक्टर है उसे पैसे ने कहा कि आ जा। कहा पैसे नहीं, लेकिन अब पैसे का शौक बिल्कुल मर गया, क्योंकि काम में इतना मजा आना शुरू हुआ। तो आज आप मुज़ाकरात के पैसे नहीं ले रहे? हाँ, ऐसे ही है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता सर, आपका हक है। अच्छा, बहुत से लोग अदाकार बनना चाहते हैं, ऐसी कौन सी कलम है जिससे आपने किस्मत लिखवाई कि आपने किसी का चेक देखा, आपने सोचा कि अरे इसके पैसे ज्यादा हैं, ये एक्टर है, मैं क्यों नहीं एक्टर बन सकता? क्या आसानी से मौका मिल गया? इमरान भाई, मैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग में था, तो मज़े की बात यह कि मुझे ऐड करने का मौका मिल गया एक, और उसके लिए मैंने पैसे नहीं लिए। एहसन रहीम साहब डायरेक्टर थे उस ऐड के, और मैंने वो ऐड किया, तो उस ऐड से मुझे ऐसे लगा कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें एक जो डायरेक्टर साहब ने मुझे जो डायरेक्शन दी हुई थी, मैंने अपने जहन में कुछ उसके अंदर ज़रा इम्प्रोवाइज़ करके उसको, माजरत है, एहसन भाई बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मैंने कहा कि इसको और थोड़ा शायद मैं बेहतर कर सकता। वो था क्या जो डायरेक्टर की डिमांड थी, वो क्या थी? वो एक चिप्स का पैकेट था, वो मैंने पकड़ना था, एक चिप खाना था और साथ पास कर देना था। अच्छा, और आपने क्या किया? मैंने किया ये कि मैंने पास करते करते वापस ले लिया, और फिर वो जो लड़की थी वो भी बड़ी अच्छी थी उस मामले में, तो उसने खुद फिर पकड़ा मेरे हाथ से, क्योंकि मुझे था कि यार एक बंदा दूसरे को दे रहा है, करके दिखाए। नहीं, वो यहाँ से जैसे चिप्स आया ऐसे यूँ पैक पकड़ा, मैंने यूँ ऐसे दिया, देते देते वो लड़की भी प्यारी थी वैसे, तो मैंने ऐसे किया। प्यारी का जिक्र क्यों किया आपने? मैंने कहा थोड़ा सा उसका सा वो बन जाएगा ना, केमिस्ट्री बन जाएगी। अच्छा, लड़की प्यारी थी। लड़की प्यारी, तो हुस्न परस्त हैं आप? हुस्न परस्त हूँ बिल्कुल, बाकायदा। हाँ हाँ। आपके साथ माशाल्लाह काफी परस्त लग गए हैं, दौलत परस्त, हुस्न परस्त। तो जो हुस्न परस्त होता है, किसी एक हुस्न से राजी हो जाता है? शादी नहीं हुई भी मेरी अभी तक, इसका जवाब इसी में है शायद। इसका जवाब इसी में है शायद, कि मतलब टिक नहीं पा रहे आप कहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये कि वो होता है ना कि एक शादी करके बंध जाएगा बंदा, तो वो मैं सोचता हूँ कि यार आप बंधना नहीं चाहते? नहीं। तो मतलब किसी की आंखें पसंद, किसी की बात पसंद, ऐसे ही है। भंवरे हैं आप? आए हाय हाय, ओए मुंडाते भाई। तो ये भंवरा आजकल किसी तितली के गिर्द मंडला रहा है या तितलियों के गिर्द? नहीं, आजकल नहीं, काम काम काम। तो सर सवाल मेरा वही है कि ड्रामा कैसे आके आपके आंगन में बैठा? मैं कराची गया, मैंने नौकरी छोड़ दी अपनी,
वो जब इतने चेक काटे तो मैंने कहा कि यार अब अपना भी कटवाने की बारी आ गई आए हाय हाय, अच्छा अच्छा अच्छा। उस सिलसिले में कराची गया, काम मिल गया, अल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। गए, काम मिल गया? काम मिल गया। आप महेश भाई से मिले? महेश भाई से नहीं, पहले वहाँ पर काशान होते थे। हाँ बिल्कुल, हाँ उनसे मैं मिला। मोमल गए आप? नहीं, तब एमडी में थे काशान। अच्छा, आप इतनी पुरानी बात कर रहे हैं? हाँ। ये आप 7-8 साल पुरानी बात कर रहे हैं? स्टार्ट वहाँ से हुआ, सोप वहाँ से किया। उस सोप के बाद क्या हुआ? सोप किया, उसके बाद ये सीरियल मिल गया। और सीरियल ऐसे मिला कि मुझे एक एजेंसी है जो एड्स के लिए ही बुलाती है आपको, तो वहाँ पर फहद हुसैन साहब होते हैं। उन्होंने मुझे कॉल की कि सरमद कुछ काम कर रहा है, तो वो एक लड़के की तलाश में है। तो मुझे ऐसे लगा कि कोई ऐड है, क्योंकि ऑब्वियसली एजेंसी से कॉल आई हुई है। तो मैंने ऑडिशन जब दिया तो मुझे ऐसे लगा कि वाकई कोई हॉस्पिटल का सीन था। तो वो मैंने ऑडिशन दिया, 6-7 दिन हो गए, मैं भूल गया उसको। मैंने कहा बड़े कॉल आते हैं, एड्स के लिए आते हैं, लेकिन नहीं मिलता। हफ्ते बाद फहद की कॉल आई और उसने कहा कि यार सिलेक्शन हो गई है। मैंने कहा किस चीज़ की सिलेक्शन होगी? उसने कहा कि यार जो सरमद काम कर रहे हैं ना, उसमें तुम्हें ले लिया है उन्होंने। मैंने कहा अच्छा यार ये तो बता दो कि कौन से अस्पताल की कैंपेन है, क्या है, क्या ऐड क्या है? तो उन्होंने कहा यार पागल, ऐड नहीं है, सीरियल है। तो इसमें सरमद साहब का बहुत क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने एक नए लड़के को ट्रस्ट किया, और वो सीरियल भी ऐसा था कि वो लड़के की ही कहानी थी। क्या नाम था सीरियल का? सीरियल का नाम था गुम। गुम, हाँ। लेकिन इंजो भाजी समझ नहीं आती सानू, करके सीन जिवें होया होवे, कोई पता नहीं लग रहा किवें कीता होएगा इन्होंने। भाई का आजकल जो ड्रामा चल रहा है उसने तो रेटिंग के पंबाड़े मचाए हुए हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका जो आपका सबसे फेवरेट सीन है, अगर आप उसकी 4-5 लाइनें पूरे पाकिस्तान को लाइव नहीं दिखाएंगे, बात नहीं बनेगी ना। तो दस्तक ड्रामा अभी जो चला है उसका एक सीन है, बिल्कुल आखिरी किस्त का ही सीन है उसकी। उसमें मैं और मेरी बीवी एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं, और उस बच्चे को जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो जो मेरी बीवी है वो कहती है कि इसका नाम आज से अफरा सयाब सैफ होगा। अच्छा, तो बस आप ये बोल दें तो मैं आगे बता देता हूँ कि वो क्या कहता है। इसका नाम आज से अफसा सराब सैफ होगा। इसका नाम अफरा सयाब सैफ नहीं, अफरा सयाब खान ही रहेगा। मैं और फरियाल इसे वो मोहब्बत, वो इज्जत देंगे जिसका ये हकदार है, क्योंकि मोहब्बत करने के लिए कोई रिश्ता होना ज़रूरी नहीं, मोहब्बत बस इंसान से की जाती। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है Talk of the town, Feroz Qadri, and you guys are watching your favorite late night show called Mazok Raat. मेरा नाम है फिरोज कादरी, वेलकम बैक टू मजाक रात। आए, वाह 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 वाह, तशरीफ रखिए। अच्छा सर, इसी तरह के गुड लुकिंग, हीरोइक टोन, सबको पसंद आने वाले ऐसे किरदार करना चाहते हैं? बस कोशिश तो है कि ऐसे करें, लेकिन ये तो मिल गए ना, ये तो मिलेंगे अब, ये तो आप तो सुपरहिट हीरो हो गए, अलग भी खेलना चाहेंगे? बिल्कुल खेलना चाहूँगा, लेकिन यह है कि एक बार मंझ जाऊँ, जो करना चाहता हूँ उसके अंदर अपने आप को मनवा लूँ अच्छी तरह, फिर फील्ड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बड़ी वेरिएशन है। यार ये तो आपका कमाल है ना यार। मेरा क्या कमाल है? ये आपका कमाल है। नहीं, मुझे जो लगता है मैं तो वो बता रहा हूँ। और चलिए हम एक छोटा सा खेल खेलते हैं, हाँ। यहीं बैठे बैठे। हाँ। एक डायलॉग को 1 करोड़ तरीके से बोला जा सकता है। ऐसे ही है। ये जो शख्स था अभी जिसने ये डायलॉग बोला, वो एक निहायत नफीस, प्यारा, हर दिल को भाने वाला
हीरोइक, प्योर पाकिस्तानी हीरोइक स्टाइल था। अब यही डायलॉग एक एंग्री यंग मैन जो मोहब्बत की बात भी गुस्से में करता है, तो कैसे बोलेंगे? जरा एक दफा हो जाए जरा, यही होगा। वाह 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 वाह। आज से इसका नाम अफसा सराब होगा। नहीं, इसका नाम अफरासियाब सैफ नहीं, अफरासियाब खान ही रहेगा। मैं और फरियाल इसे वो मोहब्बत, वो इज्जत देंगे जिसका ये हकदार है, क्योंकि मोहब्बत करने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी नहीं, मोहब्बत बस इंसान से की जाती है। अरे वाह, वेरिएशन, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, जब इंसान अदाकार बनने का ख्वाब देखता है या अदाकार बनने की ख्वाहिश रखता है तो उसको लगता है मैं अदाकार बन जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं अदाकार बन जाऊंगा तो ये हो जाएगा। हकीकत और फैंटेसी में कितना फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं आया हूँ एडवर्टाइजिंग से। मज़े की बात ये है, एडवर्टाइजिंग का सेट, माहौल बिल्कुल फ़र्क, बड़े बड़े सेट, खाना पीना, ये हर चीज़ लगी होती है। तो मैं जब पहली बार एडवर्टाइजिंग के सेट से ड्रामा के सेट पे आया तो मुझे ऐसे लगा कि बिल्कुल ही जो है ना गुर्बत में आ गए मसलन, क्योंकि पहली बार जब मैंने सीन किया था वो बहुत छोटा सा घर था और बहुत एक ही जगह के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे हुए। तो मेरे जहन में था कि स्टूडियो, लाइट्स, सेट्स, वही चीज़ होगी सारी, कुछ भी वैसा नहीं था। और फिर 12 घंटे की दिहाड़ी। वो तो वाकई छोटा जिहा घर सी, तो ड्रेस भी लम्बे पै के बदलते सन। फिर रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं फैन हूँ आपका। मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी। सर आपको पता है मेरी जान कौन है? कौन है सर? मेरी वाइफ। अरे जबरदस्त, क्योंकि मैं घर जाना है सर। जबरदस्त जबरदस्त। तो आपने कब घर जाना है? ये जो भंवरा है हुस्न परस्त वाला, ये अगर ऐसे ही, मतलब अगर इसको डर लगता है कि किसी एक की मोहब्बत में कैद हो गया तो बाकियों का क्या होगा? ऐसे ही है। तो कैसे तोड़ेंगे इस बैरियर को? जब टूटना होगा टूट जाएगा। फिलहाल चल रहा है, दुकान चल रही है, ठीक है। बकायदा दुकान पाई है। एक्टिंग की दुकान की गल कर रहे हैं, एक्टिंग। अच्छा, एक्टिंग क्या अगर कहीं, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लग रहा दूर दूर तक के आप शादी करना चाहते हैं अभी, ऐसे ही है कुछ। अगर कभी करेंगे हाँ, तो क्या देखेंगे लड़की में? सबसे जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है वो है एक्सप्रेशन। चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो मुझे बता देता है कि ये लड़की इंटेलिजेंट कितनी है। मुझे इंटेलेक्ट भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ के खूबसूरत चेहरा और बात ना करनी आए, तो खूबसूरत चेहरे के साथ अगर आपने बाकायदा पीएचडी की हुई है खवातीन पर। यार ये नेचुरल है भाई, ये आ जाता है। नेचुरल डिग्री होल्डिंग अगर आपको दी जाए आपके तजुर्बे को, तो कितनी है? मैं कह नहीं सकता। ये बस एक ये ऐसी चीज़ है जो बस होती है वाह इंसान के अंदर, या होती है या नहीं होती है, नहीं यही कह तो सकते। जितना आपका कॉन्फिडेंस है, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा अभी अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ है इस मामले में। तो रिजेक्शन नहीं देखी जिंदगी में? रिजेक्शन देखी है, देखिए। किसी खातून के हाथों देखी? खातून के हाथों भी देखी है, लेकिन उस खातून को मेरा ख्याल है मैंने बहुत तंग किया था शायद, तो फिर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या थोड़ा बताएंगे? कॉलेज में हो जाती है ऐसे, जब आप नए नए ऑल बॉय स्कूल से जाते हो, अच्छा, तो वहाँ ख़वातीन भी होती हैं और आपको अच्छा लगता है कि यार ख़वातीन आई हैं पहली बार ज़िंदगी में। हाँ। तो उसी सिलसिले में कोई पसंद भी आ जाता है आपको। हाँ। फिर आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें, किस तरह इसको अप्रोच कैसे करना है या चलाना कैसे, वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं आता। यानी कि तब अभी आप मास्टर डिग्री नहीं हुई? नहीं, तब बिल्कुल नए नए थे ना। हाँ, अभी खिलाड़ी नहीं बने थे आप? हाँ।
आपको पता नहीं था कि अप्रोच कैसे किया जाए? हाँ, तो मैंने बस तंग किया बहुत। कैसे तंग कैसे करते हैं? बस जाने वटा मारता। नहीं, वो थोड़ा ज्यादा है मेरा ख्याल है। तंग किया बस। तंग उस वक्त क्या तंग करते हैं आप तंग करते हैं कि आप कभी कहते हैं कि यार पसंद करता हूँ मैं आपको, फिर जब वो थोड़ा इंटरेस्ट शो करे तो आप कहते हो कि अच्छा नहीं यार, मैं तो ऑल बॉय स्कूल से है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ ये। तो वो कन्फ्यूजन का जो एक स्टेट होता है, वो जब थोड़ी देर ज्यादा चल जाए कन्फ्यूजन, तो फिर अगली खुद ही कहती है भाई। दुख हुआ था? मेरा ख्याल उस टाइम पे तो होता है, लेकिन फिर बाद में आपको पता चलता है कि यार गलती जो है ना, गलती आप ही की है। अपनी गलती इंसान जब तक देखता रहेगा तब तक इंसान सीखता रहेगा। जिस दिन आपने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया, आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। और जिस मामले में आप सीखे, मैं जरा पूरे हॉल को जरा कभी किसी से मार पड़ी? मार पड़ी? ये लेडीज लोग की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लेडीज लोग की। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਰ ਪਈ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪਈ नहीं। इन्होंने फिर पई जे ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਟਿੰਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। फिरोज साहब, किस तरह का किरदार अब आप निभाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री में अपना मार्क? इमरान भाई, अभी तो एक रोमांटिक रोल करना चाहता हूँ, अरे फुल ऑन रोमांटिक कैरेक्टर करना है अभी, क्योंकि दस्तक जो था वो ग्रे कैरेक्टर था, आखिर में जाके अच्छा हो जाता है। अभी भी जो कर रहा हूँ वो एक सोशल इशू पर बेस्ड है प्ले। अच्छा फिरोज, अगर आपकी हीरोइन जो है, जो आप रोमांटिक सीरियल करना चाह रहे हैं, हाँ, अगर फैसल रामे साहब जैसी हो, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਥੇ ਲਾਓ ਉਹਦੇ। नहीं एक्सपेरिमेंट होता है ना। हाँ, क्या कहते हैं आप? ये अगर इनके साथ रोमांस मैंने कर लिया ना, अगर तो फिर पास है आप? नहीं, फिर तो मैं पास ही पास। फिर तो मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता। फिर नहीं कोई रोक सकता। फिर तो आप पास जब है ना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आई हेट यू। खबरदार, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ स्टेटस भी लगाऊंगी और अपने भाइयों को भी बताऊंगी। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, इजाजत। रोमांस तो आपने बता दिया कि रोमांस आप करना चाहते हैं टीवी पर। आपको लगता है कि आप अपना जितना भी तजुर्बा है उसको ऐसा ट्रांसलेट करेंगे कि एक दफा पाकिस्तान सोचेगा कि क्या रोमांटिक हीरो आया है? लगता तो है। तो किस हीरोइन के साथ वो ड्रामा करना चाहेंगे? ओ हो ओहो, तो अभी तक हमारी इंडस्ट्री में कोई नहीं। नहीं, बड़ा आपने मुश्किल सवाल कर। मुश्किल नहीं, आसान तरीन सवाल। जो सबसे मुश्किल सवाल है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फीमेल एक्टर्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में। सज्जल अली बेहतरीन, और कुबरा खान, इकरा अजीज़, यमुना जैदी, क्या बात है। एक बताइए। एक बताऊं तो सज्जल अली के साथ। चलो ठीक। अरे ठीक, क्या बात। फिरोज कादरी साहब, मुझे आज पता चला कि आप अदाकार होने के साथ साथ तवीज़ धागे भी करते हैं। तो सर, ये मेरी दौलत की जो लकीर है सर, ये वाली, इसके बारे में कुछ जानते हैं? गुंजला जियां पईयां हुई ना, तेनू पाटे नोट लभण वाले। सर बताएंगे, ये दौलत की लकीर जो है क्या है? दौलत की लकीर से मेरा ताल्लुक नहीं ना, अभी तो बात हो रही है रोमांस वाली लकीर से ताल्लुक। जरा हाथ दे के रोमांस का बताइएगा। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। रोमांस वाली सर जी दसना जरा। 3 शादियां लिखी हुई हैं आपकी। हैं? ए देखो ना। मेरे को तो नहीं पढ़ होने नहीं है। नहीं, है देखो ना, 3 लाइनें। अच्छा, शिंदबर शाह दालिए दी शादी है। 3 शादियां भाई ने दियां। हाँ, इधर 3 शादियां तो 2 बार इन्होंने नसना भी है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ सर, मुझे लिखने का शौक है सर, मैं लिखता हूँ। जब आखिरी चोट पत्थर को तोड़ देती है तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि पहली चोट बेकार थी। दरअसल वो आखिरी चोट पहली चोट का तसलसल होती है, क्योंकि कामयाबी मुसलसल कोशिश करने के नतीजे का नाम है। एक छोटा सा शेर है, आखिरी कोशिश भी करके देखते, फिर उसी दर से गुजर के देखते, हो गया तारी सवरने का नशा, वरना ख्वाहिश थी बिखर के देखते। कब तक यूं ही छानते रहोगे गलियां, तेरे शहर नू सजाया तेरे शहर नू सजाया
के हथ कड़ियां। सर माशाल्लाह कितने स्मार्ट हैं आप। स्मार्ट होने के लिए इंसान खाना पीना छोड़ देता है। मैं किन्ने अरसे दा फाके जा दर मेनू तो कोई फर्क नहीं पैण दिया दर। लॉबीइज्म कितना है हमारी इंडस्ट्री में? लॉबीइज्म मैंने तो नहीं फेस किया, सच बताऊं तो। नहीं है या नहीं है? मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह काम भी मिल रहा है, मैं डिफरेंट चैनल के साथ काम कर रहा हूँ। तो बड़ी खुशाइन बात है, तालियां भाई। हर इंसान जब अकेला बैठ के तन्हा बैठ के जिंदगी की गलतियां गिन रहा होता है तो एक आवाज आती है, क्या? मोटर चलाई। हर इंसान को खुद से भी मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। कम से कम 24 घंटे जो होते हैं उसमें 2 घंटे खुद को दें, अपने आप से बातें करें, अपने ज़मीर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। जी अपने ज़मीर से बात करें। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ज़मीर ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों नहीं है? ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ज़मीर ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਿਲ ਲਾ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। सखावत साहब सच्ची मुची आप भी स्मार्ट हैं, सखावत साहब भी खूबसूरत माशाल्लाह, डांसर भी हैं। अच्छा। और 2 क्वालिटी हैं, ये मौत दे खूह ते भी नच लेंदे ते मौत दे मुंह ते भी नच लेंदे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਫੈਸਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦਾ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲੇ। इस बेड़े च भी मैं ही छाल मारी। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। सखावत साहब की गड्डी चो पेट्रोल मुक्का ते गड्डी नूं बददुआवां देण लग पे, तेरा कख ना रवे ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਸੀ ਲਾਈਕ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਓ। ਪੈਰਿਸ ਗਏ ਤੇ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੜੇ, ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਉਤੋਂ ਬਾਬਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਿਆ। अमरीका गए तो अंग्रेज़ों ने 100 रुपया डेली कमेटी पा ली तो पहली लैके आ गए। अकरम साहब ने एक मुर्गी रखी, उन्हें आंडा नहीं दिता, उन्होंने कहते अज तो बाद तेरे मेरे रस्ते जुदा हो गए। अगले दिन मुर्गी ने दुकान तो आंडा लिया के इन्हें दिता गया, तालक नहीं खराब। ਫੈਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। हनी साहब ने बंदूक रखी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਬਰੀ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਸੀ। अच्छा। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ। ਛਾਲ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ। ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਲਾਤੀ, ਲੈ ਉਹਨੇ ਉੜ ਜਾਣਾ। ਕੁੱਤਾ ਛਾਪਰ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਛਾਪਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਅਫਸੋਸ ਕਾਹਦਾ, ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੁਬਈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਦਵੋ।
सर अगर किसी का इखलाक देखना हो तो ਉਹਦਾ मोबाइल चार्जिंग तो ला दो। वाह 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 वाह, अच्छी बात। सही बात है सर, पता चल जाएगा सर। अब लोग मनाते नहीं, छोड़ देते हैं सर। वाह, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ सर? मैं बड़ा परेशान। सर लोग मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं? ये आपको लोगों ने 1000 बार समझाया, आप फिर भी नहीं नहाते। सर अभी पिछले दिसंबर में नहाया था सर। दिसंबर तक वो साथ भी तो रहा आपके। सर एक छोटा सा शेर आपके लिए सर। सर ये मुझे शौक है, जब भी वो मुस्कुराने लगते हैं। वाह, जब और लेडी गागा को थोड़ा सुने होता। जब भी वो मुस्कुराने लगते हैं, जब भी वो मुस्कुराने लगते हैं, फूल जोबन में आने लगते हैं। कोई बतलाओ मैं कहां जाऊं जब वो नजरें मिलाने लगते हैं। मुझे पसंद तेरी सूरत भोली भाली लग गई, जदों कड्डे अजलूस गरीबां ते शहर च तारी लग गई, ते शहर च तारी लग गई, ते शहर च तारी लग गई। फिरोज भाई एक सवाल। सर करें, 2 करें सर। एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल? ओए होए होए होए, मैंने अभी बोला तो नेक ख्याल है यार, जब तक गुजारा हो रहा है तो ठीक है ना, अच्छी बात है। करनी चाहिए एक तरफा। हाँ हाँ कर लो। फिरोज एक तरफा मोहब्बत की बात तो हो गई, अब ये भी बता दें कि आपको क्रश किस पे है? क्रश किसी पे भी नहीं है, क्रश नहीं है, लेकिन हाँ ख़वातीन जनरली खूबसूरत होती हैं तो अच्छा लगता है। अभी आपसे मिला हूँ, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा जी, भाजी ये शो मकाओ तो कराची निकलो वापस। आपकी एक बड़ी खूबसूरत फैन यहाँ मौजूद है, मिलना चाहती है, अगर आप इजाजत दें तो बुलाया जाए उन्हें। जी जरूर, बुलाइए। Ladies and gentlemen, the very very talented, very very handsome, a very very straightforward Firoz Qadri Saab is here. The mic spot and stage is all yours, sir. सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द टैलेंटेड फिरोज कादरी एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मरियम। क्या कहना चाहती हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। शुक्रिया। मुझे यहाँ आने का बहुत शौक था। शुक्रिया। तो अभी भी जैसे मुझे लग रहा है जैसे ख्वाब है। हकीकत है। मैंने खुद शेर लिखा है, आपको सुनाना चाहूँगी। अच्छा, खुद शेर लिखा है आप? हाँ जी। कब से लिख रही है? 1 साल हो गया लिखती हूँ। 1 साल में 1 शेर ही लिखा है? नहीं नहीं, बहुत लिखे हैं, लेकिन चुना है क्या आपको सुनाने के लिए। वाह 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 वाह, सुनाइए। तेरी यादों के लम्हे गुजरते ही नहीं, ये दिनों और रातें गुजरते ही नहीं, ये किस तरह का इश्क कर बैठे हम, ये किस तरह का इश्क कर बैठे हम कि रंजो गम गुजरते ही नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माशाल्लाह, पुठियां शेवा करके आए हो। की ना है? साकिब रजा। साकिब रजा, क्या करते हो? मैं OTA हूँ, वो क्या? ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ओह, क्या बात है। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं एक छोटी सी कोशिश करूँगा गाने की। सुनाइए। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। वेरी गुड, क्या बात है। बहुत अच्छे भाई, जीते रहो। अगर थोड़ा सा उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा। नहीं नहीं, थोड़ा ही होता है, 2 गोल होने तो बेहोश हो
अगो सेहत नहीं ना इजाजत दे रही पूरा कहने दा। लेकिन टैलेंटेड माशाल्लाह बेहतरीन है आप सर जज़ाकल्लाह। एहतियात किया करें जब भी सॉन्ग गाएं हाथ में ग्लूकोज की बोतल। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो कोई 2-3 जुगते हैं क्योंकि मजाकरा आता है तो कोई 2-3 ये आपकी आखिरी ख्वाहिश है ना। जरूर लगाएं लेकिन ये फैमिली शो है तहजीब के दायरे में। तगड़े हो जो भी अज साडा कमजोरी नाल मैच। हनी अलबेला साहब ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਚਾਬੀ। अच्छा माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड आदमी है। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਟੰਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਂਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। पानी पीन लगा तो गिलास च जा पिया। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਵਾਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਡੋਰ ਆ। हनी अलबेला साहब दुनिया के पहले मुजरम ने जिन्हों के खिलाफ रोटियां ने रल मिल के थाने च दरखास्त दी हुई है। मेरा भरा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आदमी है। जिंदगी च पहली बारी बोतल पीन लगा स्ट्राच फस गया। ਇਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ। मच्छर नूं डंडे मार रहा। क्यों? मच्छर चाचे दे सिर ते बैठा ते डंडा मारिया मच्छर भी मर गया चाचा भी मर गया। मैं कहा लड़ाई दा की बनया? कहंदा एक उन्हां दा मर गया एक साडा मर गया। सखावत साहब भी खुले मैदान दे विच मच्छरदानी लै के पे भी उतों मच्छर कोई नहीं लड़ेगा। उतों मच्छर कोई नहीं लड़िया थल्लों निकल के सप लड़ गया। ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਨ ਆਇਆ ਨੂੰ ਵੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। थैंक यू मेरी जान, जिस तरह खुश रहो। अब बहुत शुक्रिया। वाह भाई वाह, बड़े तितलियों वाले कपड़े पहन के आई हो भाई। थैंक यू सर। क्या नाम है भाई? मेरा नाम ज़ारा है। क्या कहना चाहती हैं भाई? सबसे पहले तो मैं फिरोज़ कादरी की तारीफ करना चाहती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत हैंडसम हैं। आप भी बहुत प्यारी। मैंने आपकी एक्टिंग देखी, बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू। और सर आप भी बहुत अच्छे हैं। मैं 2 बातें करना चाहती हूँ आपसे। एक तो मैं आपको पोएट्री डेडिकेट करूँगी और दूसरा आप मुझे भोले की एक्टिंग करके दिखा। मैं हरे बटे बोला बड़ा पागल हो गया हूँ क्या मैं? कोई बड़ा है? सुनाइए। इतनी जल्दी हिम्मत हारा नहीं करते। अच्छा। इतनी जल्दी हिम्मत हारा नहीं करते जो लोग मेहनत से किनारा नहीं करते। वाह। पहले अपनी हिम्मत का तू इम्तिहान ले, पहले अपनी हिम्मत का तू इम्तिहान ले। यूं ही बेवजह किसी को पुकारा नहीं करते। जिनके दिलो ज़ुबान तर हो मोहब्बत से, जिनके दिलो ज़ुबान तर हो मोहब्बत से, वो कभी नफ़रत की तरफ इशारा नहीं करते। बहादुरी तो ये है तू सामना कर मुसीबतों का, बहादुरी तो ये है तू सामना कर मुसीबतों का। गमों के डर से मौत को पुकारा नहीं करता। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? तजल्ला। क्या कहना चाहती हैं? मैं आपके लिए केक बना के लाई, ये प्रेजेंट करना चाहती हूँ। ये खुद बनाया है? हाँ जी खुद बनाया। अरे इधर लेके आए ना भाई, क्या बात है भाई। ओए 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 ओए, इधर आए ना, ठीक है। वाह भाई यार, और सबसे खुशी की बात क्या है? बताएं सबसे खुशी की बात क्या है? सारी टीम की पिक्चर है और सरदार साहब की पिक्चर। सरदार साहब की तस्वीर है इसमें। इधर दिखाइएगा जरा यार। वाह 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 वाह।
ये तो बहुत खूबसूरत है, आपने तो दिल खुश कर दिया मेरा। वेरी नाइस। बहुत दिल से बनाया है। नजर आ रहा है। कुछ कहना चाहती हैं और? बस केक ही प्रेजेंट करना था। मुज़ाकरात देखती हैं? जो भी एपिसोड आती है मैं लाजमी देखती हूँ। क्यों? टीम अच्छी लगती है मुझे, हर चीज़ जिस तरह आप सबके टैलेंट को सराहते हैं और प्रेजेंट करते हैं, और इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप आज शो पे लाइव भी आए, टीवी पे कुछ और लगता है, सामने कुछ और लगता है, क्या फ़र्क लगा आज आपको? सब कुछ सेम था, जो आप दिखाते हैं पीछे भी वही होता है। चलो शुक्र, थैंक यू। ये अपना हाथ लाएं, अपने हाथ के साथ एक दफा सारे करेगा जी हैप्पी बर्थडे। 300 एपिसोड भी हो गए हैं हमारे। हैप्पी बर्थडे मज़ाकरात, हैप्पी बर्थडे मज़ाकरात। हम इसको अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे। शेरा केक ले जाइए प्लीज। थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपकी। थैंक यू वेरी मच। शेरा सारा केक अकेले नहीं खाना बेटा, सब शो के बाद अकरम साहब ने घर भी लेके जाना है थोड़ा सा। ला दो कोली बई मक्खी ना कोई बहन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रिदा। क्या कहना चाहती हैं? मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए सुनाइए। उसने कहा कि इश्क एक ढोंग है, फिर मैंने भी कहा कि खुदा करे तुझे इश्क हो, कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसका नाम तस्बीहों में पढ़ा करे, फिर तू उसका नाम जफा करे, और फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? अब्बास अली। शर्माते हो? शर्म क्यों आ रही है? नहीं कोई नहीं कोई नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे करो, आ वो करो। आ ऊ आ। अरे वाह। अब करो। मैं कच्चे कड़े दी मच्छियाँ, मैं कचरे दी मच्छियाँ। अच्छा अब करो। ओए जगीरदारा, ओए जगीरदारा की ओए ताने की बस है नहीं हो। जगीरदार ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ। अच्छा ओए जगीरदारा, ओए जगीरदारा और ऊंची जरा, ओए जगीरदारा और ऊंची, ओए जगीरदारा। 200 रुपया उधार मिलेगा? नहीं जी। अच्छा क्या कहना चाहते हो? जी मैं नौजवान नस्ल के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। कोई शेर है? शेर ही समझ लें। सुनाइए। कमाओ, इतना कमाओ, जो चीज़ आज तुम्हें औकात से बाहर लगती है वो सस्ती लगने लगे। आए फिरोज साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। आप आए, समा बन गया। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए।